नमस्कार दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ ऑथराइज्ड बैंक को एनएसडीएल की वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे चालान क्रिएट करते हैं तो सर्विसेज टैब में जाके यहाँ पे ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं, जिसके बाद के चालान आपके सामने ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे चालान की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की ऑप्शन आती है। तो अब यहाँ से कुछ बैंक को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो ये इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एडवाइजरी जारी की गई है एनएसडीएल के द्वारा कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक को अब ओल्टास ई पेमेंट टैक्स फैसिलिटी से माइग्रेट कर दिया गया है। अब इन्हें आप इनकम टैक्स के नए पोर्टल यानी कि incometax.gov.in पर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ई पे टैक्स की ऑप्शन यूज़ करके आप इन बैंक के थ्रू जो डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट है वो कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जा सकते हैं और बिना लॉगिन किए हुए यहाँ पे ई पे टैक्स की ऑप्शन दी गई है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है, कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिसके बाद के ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगी। उसके बाद आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो बैंक यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, करूर व्यासा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि कोई और बैंक है तो उस केस में यहाँ पे जो लिंक दिया गया है एनएसडीएल वेबसाइट का, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, यदि आप बिना लॉगिन किए हुए ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप 3 ही तरह की पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, फीस एंड अदर पेमेंट। इनकम टैक्स में आप एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एक्स्ट्रा की पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है तो उस केस में आप ये ऑप्शन ना क्लिक करें, बल्कि लॉगिन करें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और उसके बाद ई पे टैक्स की ऑप्शन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ई फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद, और यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो बैंक्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, फीस एंड अदर पेमेंट, 26 क्यूबी यानी कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की भी पेमेंट अब आप यहाँ से कर पाएंगे। डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, 26 KUC, TDS on rent of the property, demand payment for TDS on rent of property, 26 KUD, TDS on payment to resident, contractor and professionals, demand payment for TDS on payment to resident, contractor and professionals। ये सभी प्रकार की पेमेंट अब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इन बैंक्स की जो कि यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या पे एट बैंक काउंटर पे की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आरटीजीएस, एनईएफटी के द्वारा या पेमेंट गेटवे के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।